नमस्ते सभी को। पहले प्रेयर कर लेते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज 17वां दिन है मैजिक का। मैजिक की दुनिया में हमारा आज 17वां दिन है। आज हम मैजिक चेक की बात करेंगे। आप सबने सुना हुआ होगा अबंडेंस चेक या मैजिक चेक। जो हमारे पास पैसों की कमी रहती है उसके लिए हम मैजिक चेक करेंगे। जो हमें चाहिए पैसा, कई बार हमें चिंता होती है छोटे छोटे काम के लिए, पैसे नहीं है, मन में सोचते हैं और पैसों की कमी की वजह से हम बहुत ज्यादा नेगेटिव होते चले जाते हैं। कैसे होगा, बहुत सारी चिंताएं हमें घेर लेती है, बहुत सारी शंकाएं हमें घेर लेती हैं। तो जितना हम पैसे के लिए नेगेटिव होते चले जाते हैं उतना पैसा हमसे और दूर भागने लगता है। और ये प्राकृतिक है कि जैसे ही हमारे पास पैसे की कमी होती है हम उन चिंताओं में और नेगेटिव हो जाते हैं। कैसे होगा, अगर ये ऐसे हो गया, तो हम बहुत ज्यादा डीप पे चले आते हैं। जबकि हमें पता है ये सब कि हमारे हाथ में नहीं है, उस टाइम जो सिचुएशन होगी वो वैसा ही होगा, लेकिन हम इंसान हैं और हम नेगेटिव की तरफ चले आते हैं। कभी भी हम पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएंगे। बहुत कम लोग होते हैं कि जो पॉजिटिव सोचते हैं। लेकिन आज हमारे पास एक तरीका है कि अगर हम उस सिचुएशन को, जैसे पैसे कम है, उस सिचुएशन को पहले ही हम धन्यवाद कहें, कृतज्ञ कहें कि जो भी पैसा है मेरा काम चल रहा है, अपने आप सिचुएशन मिलेगा, मैं पहले ही धन्यवाद देती हूँ उस पैसे को जो मेरा काम पूरा कर दे। यानी मेरा काम जो अधूरा है और पैसे की कमी से पूरा नहीं हो रहा, तो उस टाइम मुझे नेगेटिव नहीं होना, हमें पैसे की कमी से वो काम पूरा करना है। तो जब हम पैसे को धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं, मान लीजिए मेरा कोई खर्चा आया हुआ है या कोई पैसा खर्चना है उस पे, और मेरे पास पैसे की कमी है, तो मैं उसे पहले से ही कृतज्ञ कर दूं। थैंक यू, आपकी वजह से मेरा काम हो रहा है। पैसे पैसे की वजह से मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं। ऐसे नहीं बोलेंगे पैसे की वजह से मेरा ये काम अटक गया, पैसे की वजह से ऐसे हो गया, पैसा कम था तो ऐसे हो गया। या फिर हम और चिंता में चले जाते कि पैसा नहीं है, कैसे होगा, ये मेरा काम रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अगर ये नहीं होगा तो इसकी वजह से ऐसे नहीं होगा। अक्सर हम ऐसे ही सोचते चले जाते हैं, एक काम से एक काम जुड़ा हुआ होता है और हम रुक जाते हैं कि पैसा नहीं है इसलिए हम घूमने नहीं जा पा रहे, क्योंकि इतने सारे बिल होंगे कैसे देंगे। अगर हम पैसे को पहले से कृतज्ञ करना शुरू कर दे कि हम जाएंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे, हमने एक बजट बना लिया है, जितना है अच्छे से एंजॉय करेंगे, कि ईश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दिया और पैसे को भी हमने धन्यवाद शुरू कर दिया। विश्वास कीजिए, एक तो ये होगा कि बहुत कम पैसा होगा, हम अपना प्लान ही नहीं बनाएंगे क्योंकि लेकिन अगर ये होता है कि घूमने का मन है और थोड़ा पैसा है, हम जा सकते हैं। जब आप जाएंगे तो बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए कि दुनिया तो जाती है, हमारे पास पैसा कम है, हम नहीं जा पाते। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। किसी को पैसे के लिए, ये मैंने पहले भी एक उसमें बोला था एपिसोड में, कि आप जब हमारे पास पैसा कम होता है और दूसरे के पास ज्यादा होता है तो आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए कि सामने वाले के पास ज्यादा है। ये उनका कर्म है, ये उनकी मेहनत है। हो सकता है वो पैसे को पहले से ही इतना धन्यवाद देते हैं, आज उनके पास पैसा है और हमने पैसे को कभी भी कृतज्ञ नहीं किया, पैसे के लिए नहीं हुए, कभी उनको धन्यवाद दिया, तो आज वो पैसा मेरे पास नहीं है। तो इसलिए हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या या मन में एक उनके लिए गलत भावना नहीं रखनी कि सबके पास पैसा ज्यादा है, वो तो घूमने चले गए, हम तो यहीं रहते हैं, हम तो कहीं नहीं जा पाते। ऐसा नहीं। आप आज से बोलना तो शुरू कीजिए पैसे को कृतज्ञ कि हम भी घूमने जा रहे हैं, हमारे पास भी इतना पैसा कि हम घूमने जा रहे हैं, हम इंजॉय करें। थैंक यू, पैसे की वजह से हम जहाँ पे भी आप घूमने जा रहे हैं वहां का नाम लीजिए, जो भी आप शॉपिंग करने जा रहे हैं उसको थैंक यू कीजिए। तो देखिए ऐसे होगा, जो पैसे की कमी ना आपकी कैसे पूरी होने लगी। हो सकता है अचानक से कोई आपको गिफ्ट दे दे, सॉरी, हो सकता है आप लंच या डिनर करने गए थे और आपके फ्रेंड साथ में थे, उन्होंने आपको बिल ही नहीं पे करने दिया, तो ये भी तो आपके लिए गिफ्ट हो गया। हो सकता है जो चीज आप चाहते थे और आपने ऐसे ही अपने फ्रेंड, जैसे बात हो जाती है कि इस बार हम घर में ये चीज खरीदने वाले हैं, और आपके यहाँ कोई छोटा सा फंक्शन आया, आपके फ्रेंड ने वो आपको गिफ्ट दे दी, वो वाली चीज जो आप खरीद, तो ये आपका एक किस्म से पैसा तो आया कि आपने खरीदना था वो आइटम, आपके किसी फ्रेंड ने या रिलेटिव ने आपको गिफ्ट कर दिया।
तो एक ये क्या हो गया, एक किस्म से लॉटरी लगना या पैसा आना हो गया। या हमने कोई छोटी सी टिकट ली और हम पैसे को पहले से ही एक कृतज्ञ कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, और वो लॉटरी की टिकट आपकी, वो चाहे छोटे से अमाउंट की हुई, तो वो लग गई। लेकिन हम जब बोलेंगे नहीं, कृतज्ञ नहीं बोलेंगे, धन्यवाद ही नहीं करेंगे, ईश्वर को भी धन्यवाद नहीं करेंगे, तो जो धन्यवाद करते हैं ईश्वर उन्हीं को पहले देगा ना। तो हम चिंता में ना रह के, किसी के लिए नेगेटिव ना सोच के, हर पल पैसे को धन्यवाद करते हैं कि उसकी वजह से मेरे सारे काम निकलते जा रहे हैं। हम छोटे छोटे पैसे की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अबंडेंस चेक का आपने नाम सुना होगा, अबंडेंस चेक का। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम एक छोटा सा, जो भी आपको अमाउंट चाहिए, अबंडेंस चेक हम यहाँ पर फिल करके रख सकते हैं। ये देखिए, आपको पूरा नजर आ रहा होगा। ये आपको गूगल पे जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी मिल जाएगा। आप लिखेंगे ना अबंडेंस चेक, तो उसकी फोटो कॉपी आएगी, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मैंने अपने नाम से बनवाए भी हुए, ये मैंने अपने ये बनवाए हुए, आप अपने डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें जो भी अमाउंट चाहिए, मान लीजिए अभी आप शुरुआत करते हैं, आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, आपका एक इनकम है मान लीजिए 3,000 रुपया, कोई ओकल्ट में नई शुरुआत करता है, उनकी इनकम केवल 3,000 रुपया महीने की, तो आप 8,000 रुपये, ज्यादा एकदम से मत करिए, 80,000 रुपया, आप 8,000 रुपया इसमें लिखिए। विश्वास कर कीजिएगा कि आपको एक महीने में चाहिए ना, वो एक नहीं तो 40 दिन में आ जाएगा। मेरी जब मैंने ओकल्ट में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी, मेरे को फर्स्ट मंथ 3,000 रुपया मिला था। और जब मुझे अबंडेंस चेक का पता लगा, मैंने अबंडेंस चेक भरा, केवल 8,000 रुपये की फिगर से भरा। और विश्वास कीजिए, और मैं डेली उसको 2-3 बार देख के विश करती थी कि मेरे को इस मंथ 8,000 रुपया आ रहा है, मुझे इस महीने 8,000 रुपया आ रहा है, मुझे 10,000 रुपया आया था पहला। उसके बाद मेरी हिम्मत बढ़ी और मैंने 30,000 रुपये का चेक की भरा था। और उसके बाद से देखिए, मैं कितने सारे चेक लेके बैठती हूँ कि मैं अपने इनकम को बढ़ाती रहती हूँ। तो ये भी एक ईश्वर आपको छोटे छोटे चीजें दे रहा है। तो आप ऐसे हर मंथ कर सकते हैं, जब आपको लगे आपका 8,000 रुपये हो गया, आपका 5,000 भरेंगे, आप 5,000 रुपये पे हो गया, आप अगली बार 7,000 का करिए। छोटे छोटे अमाउंट को, जिनका 1 लाख रुपए का आता है वो 1.5 लाख का करिए, जिनका 30,000 का आता है वो 50,000। छोटी छोटी को हम विश करते जाएंगे और कृतज्ञ करते जाएंगे। अब आपने ये चेक ऐसी जगह पे रखना जहां आपको दिखाई दे, अपने साथ रख सकते हैं, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं या आप घर में रहते हैं तो घर में। और 2-3 बार उस चेक को उठाया, आपने हाथ में रखा, और इसको विजुलाइज करना कि आपको वो मिल गया, कि मेरे बैंक में 30,000 रुपया आ गए, मेरे बैंक में 1 लाख रुपया आ गया। तो वो आपकी इनकम बढ़ गई, वो आपको, ये चेक आपका क्लियर कर दिया, यूनिवर्स ने आपको पेड दे दिया कि भाई आप ले जाइए, आपके जो आपने विश किया वो आपका है। तो अगर हम ये करना शुरू करेंगे तो भी आपको अपनी इनकम में ग्रोथ नजर आएगी। आपको कैसे उपहार मिलने लगेगा, जो भी आप चीज विश करेंगे, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आपको दे रही है, यूनिवर्स दे रहे हैं, अचानक से इंक्रीमेंट हो रहा है, अचानक से बोनस मिल रहा है, कहीं से गिफ्ट मिल गया, तो आपको, आप देखेंगे कि आपके पास कितना अबंडेंस आने लगा, कितना पैसा आने लगा हर तरफ से। कोई अचानक से मेहमान ऐसे आए हैं जो चलते हुए छोटों को देते ना, वो पैसे दे गए आपको, एनवलप दे गए पैसों का। तो ये गिफ्ट होता है, ये अचानक से पैसा मिलना शुरू हो जाता है आपको चारों तरफ से। तो आज ये 17वें दिन का है। आप ये मैजिक चेक आप फिल कर सकते हैं। वैसे भी 1 तारीख को पूर्णिमा आ रही है, आप अपनी विश भरिए इस चेक को और अपनी लाइफ में मैजिक कीजिए। शेयर कर लेते हैं। मेरे मेरे कर्म से, वचन से किसी को भी कोई आघात पहुंचा है, किसी को भी चोट पहुंचे, किसी का दिल दुखा है, मेरी वाणी से, मेरे कर्म से, मेरे वचन से, मैं उन सभी से दिल से माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कीजिए, प्लीज मुझे माफ कीजिए, प्लीज। थैंक यू।